ये कहानी सुनने के बाद आप कभी भी फुटपाथ पर चैन से नहीं सो पाएंगे। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, रात का वक्त है, सड़कों पर कोई शोर नहीं, सिर्फ सन्नाटा। आप दिन भर की हड्डी तोड़ मेहनत के बाद फुटपाथ पर लेटे हैं। नींद इतनी गहरी कि दुनिया से रिश्ता टूट चुका है। लेकिन तभी अचानक कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ती है, घिस घिस घिस, जैसे लोहे का कोई भारी टुकड़ा सड़क पर रेंग रहा हो। पहले लगता है शायद सपना है, पर आवाज रुकती नहीं और पास आती जाती है। दिल जोर से धड़कने लगता है, पीठ पर ठंडी लहर दौड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य सांस आपकी गर्दन को छू रही हो। आंख खुलती है और सामने एक साया, न कपड़े, न शर्म, न इंसानियत। जिस्म पर पसीना, गंदगी और पुराने जख्मों की सड़ांध। आंखों में कोई भाव नहीं, बस एक डरावना खालीपन। आप कुछ समझ पाते उससे पहले एक ही वार और सब कुछ खत्म। ये कोई कहानी नहीं थी, ये था मुंबई का सबसे डरावना सच। रमन राघव, 1960 के दशक की मुंबई, जब शहर आज जितना रोशन नहीं था। पीली स्ट्रीट लाइट्स, लंबी परछाइयां और अंधेरी गलियां। इन्हीं अंधेरों में एक नाम डर बनकर घूम रहा था, रमन। वो चोरी नहीं करता था, वो लूटता नहीं था, उसे पैसों से कोई मतलब नहीं था। उसे पसंद थी हड्डी टूटने की आवाज। उसके शिकार होते थे वो लोग जो बस चैन की नींद सोना चाहते थे। मजदूर, भिखारी, बेसहारा। एक लोहे की रड़, एक वार और चेहरा पहचान से बाहर। मुंबई की सुबहें लाशों से शुरू होने लगीं। रमन का जन्म 1929 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ। बचपन में उसे प्यार नहीं मिला, मिली सिर्फ मार, गालियां और नफरत। एक हिंसक पिता, एक टूटा हुआ घर और भयानक अकेलापन। धीरे धीरे उसके भीतर का बच्चा मर गया और जो बचा वो था गुस्सा। बड़े होने पर उसकी मानसिक हालत और बिगड़ गई। भ्रम, आवाजें, शक। डॉक्टरों ने बाद में इसे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1965 से 1968 तक मुंबई डर के साए में जी रही थी। वडाला, सायन, माटुंगा, हर इलाके में एक ही कहानी। पुलिस ने हजारों संदिग्ध पकड़े। रात में सिपाही फुटपाथों पर सोने का नाटक करने लगे। लेकिन रमन चालाक था। वो पहचान लेता था कौन सच में सो रहा है और कौन जाल बिछा रहा है। वो कई बार उन्हीं पुलिस चौकियों के बाहर दिखा जहां उसे पकड़ने की योजना बन रही थी। गिरफ्तारी के बाद रमन हफ्तों तक चुप रहा। अंधेरे में बैठा, हवा में हाथ घुमाता, किसी से बातें करता जो वहां मौजूद नहीं था। जब उसे खाना दिया गया और सामने आईना रखा गया तो वो मुस्कुराया और बोला, यही मैं हूं, बाकी सब तो बस मांस हैं। उस मुस्कान ने पूरी जेल को सिहरा दिया। पुणे की येरवदा जेल में रमन खुद एक डर बन चुका था। कैदी कहते थे रात में लोहे के घिसटने की आवाज आती थी, जबकि वो सलाखों के पीछे बंद था। 2 जुलाई 1991, किडनी फेलियर, ससून अस्पताल। कागजों में कहानी खत्म हो गई, लेकिन डर नहीं मरा। आज भी मुंबई की पुरानी गलियों में अगर रात के सन्नाटे में लोहे के रगड़ने जैसी आवाज आए तो पीछे मत देखिए, कदम तेज कर लीजिए, क्योंकि कुछ कहानियां कभी दफन नहीं होती। आप क्या मानते हैं, रमन राघव मरा या आज भी जिंदा है? कमेंट में लिखिए, लेकिन अकेले मत लिखिए।